ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा वेन डायग्राम। ठीक है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेन डायग्राम कोई भी एग्जाम हो उससे उसमें एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो ठीक है, तो आज हम बहुत ही इजी ढंग से इसमें समझेंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है। और आप सभी लोगों ने ऐसे पिक्चर्स को देखा होगा और उसमें से पूछा होगा कि बताओ इससे क्या रिलेशन है। ठीक है। तो बेसिकली जो वेन डायग्राम होता है वो जो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं उनसे हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तीन जो मैंने यहाँ पे सर्कल बना रखे हैं, अगर उसमें हम ध्यान से समझें तो ये वाला सर्कल कब बनता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं तीनों ही चीज अलग अलग बात करूं, जैसे अगर मैं बोलूं डॉक्टर, टीचर और डांसर, तीनों का ही प्रोफेशन जो है अलग है, जहां पर कोई भी एक जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन से रिलेटेड नहीं है, तो वहां पे जो रिलेशन बनता है उसको हम बोलते हैं नो रिलेशन। तो अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं कि जहां पर कोई भी रिलेशन ना बने, जहां पर कोई भी चीज का ऐसा ना हो कि वो आपस में बात कनेक्टेड हो, तो वहां पे नो रिलेशन बनता है। ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, कैट हो गया, एनिमल हो गया। एनिमल तो चलो, एनिमल का ही पार्ट एक कैट है, तो ये तो थोड़ा सा रिलेशन बन गया। लेकिन अगर बिल्कुल ही अलग बात हो, रबड़, पेंसिल एंड देन मैं शार्पनर की बात करूं, हाँ, ये बात तो है कि ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं वो स्टेशनरी के प्रोडक्ट है, बट क्या ये आपस में जुड़े हुए, क्या पेंसिल जो है रबड़ से जुड़ी हुई है? नहीं। तो जहां पे कोई भी रिलेशन ना देखने को मिलता है उसका हम बोलते हैं नो रिलेशन। यहाँ तक समझ में आया कृष्णा? ओके। एंड देन हम चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। वो क्या है? पार्शियल रिलेशन। पार्शियल रिलेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर हम बोलते हैं कि कुछ पैट जो होते हैं वो डॉग हो सकते हैं। क्या सारे ही डॉग जो है वो पैट एनिमल हो सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ठीक है। क्या सारे ही पैट एनिमल डॉग हो सकते हैं? नहीं, ऐसा भी थोड़ी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि सारे ही पैट एनिमल डॉग हो। कैट भी कुछ लोग पालते हैं, कुछ लोग तो स्नेक भी पाल लेते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या पाल लेते हैं। तो जहां पर कुछ और कुछ का रिलेशन हो उसको बोलते हैं पार्शियल रिलेशन। यहाँ तक चीजें समझ में आई पेशा? ओके। तो अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं बात करूं डॉक्टर, ठीक है, और फादर, कुछ के फादर डॉक्टर हो सकते हैं, है ना? कुछ के फादर जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं। अब जैसे कोई जो डॉक्टर है वो कभी ना कभी तो किसी का फादर रहा होगा, या वो हो भी तो सकता है फादर। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सारे ही फादर डॉक्टर हैं। आई कैन नॉट से दिस स्टेटमेंट, है ना? क्योंकि एवरी फादर हैविंग अ डिफरेंट प्रोफेशन। तो कुछ के फादर डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर फादर हो सकते हैं। अब ये भी जरूरी थोड़ी है कि जो डॉक्टर है वो जरूरी है मैरिड हो। ये भी तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं पार्शियल रिलेशन। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कंप्लीट रिलेशन। कंप्लीट रिलेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे ना हम जो चीज बोल रहे हैं वो 100% है। मैं बोल रहा हूँ कैट एक एनिमल है। कैट एक एनिमल है। अब ये बात 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जहां पर कंप्लीट रिलेशन हो, जहां पर वो बात जो है कोई गलत ही नहीं बता सकता, उसमें हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। अब इसको पता है कुछ लोग क्या बनाते हैं? जैसे ये देखो, सेकंड के बाद क्या आता है? मिनट। मिनट के बाद क्या आता है? आर। तो ये वाली चीज तो बिल्कुल ही ठीक है ना। सबसे पहले सेकंड आता है, फिर मिनट आता है, फिर आर। और तीनों के तीनों किस चीज को डिनोट करते हैं? टाइम को डिनोट करते हैं। तो जहां पर कंप्लीट रिलेशन की बात हो, जहां पर चीजें जो है वो एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहां पे आता है कंप्लीट रिलेशन। ठीक है। मुझे बताओ, इससे रिलेटेड कोई डाउट है? नहीं नहीं, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नो रिलेशन समझ में आया? पार्शियल रिलेशन समझ में आया? कंप्लीट रिलेशन समझ में आया कि क्या होता है? और नो रिलेशन होता है।
ठीक है। अभी के लिए तो हम ये सिर्फ तीन समझ रहे हैं, फिर ऐसे करते करते टोटल 11 टाइप्स है, 11। ठीक है। तो हमने तीन चीजें समझी हैं अभी। ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे जो पहला टाइप है, पेन, कार और मैन, कि ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। पेन एक स्टेशनरी प्रोडक्ट है, कार एक जो है ऑब्जेक्ट है, मैन एक इंसान है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हेन ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, देन वी कैन से ये जो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा, जहां पर तीनों चीजें ही कंप्लीटली एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। तो सर ये तो बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? मैं बात कर रहा हूँ सिस्टर, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ नेफ्यू, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ पिलो। सिस्टर अलग होती है, नेफ्यू अलग होता है, पेन और जो पिलो होता है वो अलग होता है। तो जहाँ पे डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम बनेगा तीनों ही सर्कल जो है वो अलग अलग बनेंगे, क्योंकि आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? ओके। नेक्स्ट है, जो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर जो तीनों चीज अगर एक दूसरे से जुड़ी हो, जैसे मैं बात करूं जयपुर, ठीक है, जयपुर किसका पार्ट है? राजस्थान का पार्ट है। राजस्थान किसके अंदर आता है? इंडिया के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों की तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई नहीं है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, रसगुल्ला। रसगुल्ला इज अ काइंड ऑफ स्वीट, ठीक है, और स्वीट इज अ काइंड ऑफ फूड। तो रसगुल्ला जो है वो छोटा सा प्रोडक्ट हो गया। रसगुल्ला किसका पार्ट है? स्वीट्स का पार्ट है। स्वीट्स किसका पार्ट है? एक टाइप का फूड के टाइप है। तो ये तो सर ये तो बहुत इजी हो गया ना, ये तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आ गई। ओके। नेक्स्ट है, जहां पर दो चीजें तो आपस में जुड़ी हुई हैं, बट एक चीज आपस में जुड़ी हुई नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं डॉग, ठीक है, पहला वाला जो सर्कल है वो डॉग से रिलेटेड है। और मैं बात कर रहा हूँ एनिमल। क्या एक बात बताओ, क्या सारे डॉग एनिमल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं यार डॉग। डॉग एनिमल ही तो होते हैं। ये तो बिल्कुल स्टूपिड वाली बात हो गई अगर डॉग डॉग को मैं ह्यूमन बीइंग बोलूं। तो डॉग सारे ही एनिमल होते हैं, जहां पर कंप्लीटली रिलेशन होता है उसको ये बोलते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे साथ में बोल दिया डॉग, एनिमल और पेन। क्या पेन से कोई रिलेशन बन रहा है इनका? तो जहां पर कोई रिलेशन ना बने, जहां पर कोई भी चीज, जहां पर रिलेशन ही ना बने वो होता है, वहां पे दो चीजें रिलेटेड होती हैं और एक चीज जो होती है वो रिलेटेड नहीं होती है। तो वहां पर ये वाला डायग्राम बनता है। जहां पे दो चीजें रिलेटेड होती हैं वहां पे ये बनता है। एक चीजें रिलेटेड ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फादर, अब कोई भी फादर होगा वो मेल इंसान तो होगा ही होगा। और यहाँ पे अगर मैंने एक नेक्स्ट बोलते वुमेन, तो सारे ही फादर मेल इंसान होते हैं। लेकिन क्या सारे ही फादर या कोई भी मेल इंसान वुमेन हो सकता है? तो विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना? तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम बनेगा? ये वाला बनेगा। इज इट ओके? हाँ, ठीक है। अब अब आते हैं थोड़ा सा धीरे 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 हम कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। क्या कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं? कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड करे, इजी होता है। अब मैं जहां पर कुछ और कुछ का रिलेशन हो, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, इसको हम समझते हैं ऐसे। कुछ डॉग्स जो होते हैं वो पेट एनिमल होते हैं, कुछ पेट एनिमल जो होते हैं वो कैट होती है। तो जहां पर डॉग का अपोजिट क्या होता है? कैट होता है। कैट का अपोजिट क्या होता है? डॉग होता है। तो जहां पर कुछ पेट एनिमल्स डॉग हो सकते हैं, कुछ पैट एनिमल्स कैट हो सकते हैं। तो जहां पर कुछ और कुछ का रिलेशन हो, व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज पार्शली रिलेटेड टू द सेकेंड एंड सेकेंड इज पार्शली रिलेटेड टू थर्ड, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। क्या डॉग और कैट का कोई भी आपस में रिलेशन है? डॉग एक अलग एनिमल होता है, कैट एक अलग एनिमल होता है, बट दोनों के अंदर एक चीज कॉमन चीज है कि ये पैट एनिमल हो सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।
इसको ऐसे और समझते हैं, एक तरफ है मदर, ठीक है, दूसरी तरफ है फादर। मदर है या फादर है, ठीक है। कुछ अब एक बात बताओ, मदर है, फादर है, तो क्या ये बोल सकते हैं कुछ मदर जो है वो ह्यूमन बीइंग है? ऐसा थोड़ी हो सकता है, सारी ही मदर तो ह्यूमन बीइंग होंगी। और कुछ फादर ही ह्यूमन बीइंग हो, तो जो जो ह्यूमन बीइंग नहीं है वो कौन है फिर? तो इसका मतलब ये चीज तो नहीं हो सकती, है ना। इसके लिए हम एक और बना सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है पेट एनिमल का। ठीक है, जैसे डॉग एंड कैट का हो गया, हम ले लेते हैं। हम कोई एनिमल सजेस्ट करो। फ्रॉग, फ्रॉग भी पालते हैं लोग। ठीक है, और पेट एनिमल की तरफ देखते हैं। चल, ठीक है, चलो क्यूट सा रैबिट हो गया मेरा। और ठीक है, एक डोमेस्टिक एनिमल मेरा काव हो गया। तो कुछ काव जो होती है वो पेट एनिमल होती है। हाँ, पेट तो नहीं, डोमेस्टिक की तरफ ले लेते हैं ना इसको। डोमेस्टिक कुछ जो काव होती है वो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, और कुछ जो रैबिट होते हैं वो पेट एनिमल होते हैं। क्या डोमेस्टिकेशन के लिए रैबिट को पाल सकते हैं? तो हाँ, कुछ लोग शौक के लिए भी पालते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा फोर्थ वाला। तो अभी तक मैंने तुम्हें फर्स्ट डायग्राम ये पेन, कार और मैन वाला हो गया। सेकंड डायग्राम मेरा जयपुर राज और राजस्थान और मेरा इंडिया हो गया। थर्ड डायग्राम मेरा जो ये हो गया, मीटर किलोमीटर और ग्राम की बात हो गई। ठीक है, एक एक जो मेरी यूनिट है वो मीटर में है, दूसरी किलोमीटर में, और ग्राम और किलोग्राम ये तो अलग ही हो गया ना। तो इसलिए थर्ड वाला डायग्राम है। और चौथा है ये मेरा पेट एनिमल, डॉग और कैट वाला हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं जहां पर when two objects are partially related and the third one is different, जो ये वाली बात आ रही थी। ठीक है, इसमें क्या आ रहा था, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड जो है आपस में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे दो चीजें जो है वो आपस में रिलेटेड है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक मेल इंसान, ठीक है, एक मेल इंसान, मेल छोड़ो, एक बॉय हैंडसम हो सकता है, एक बॉय जो है हैंडसम हो सकता है। ये हम बोल सकते हैं कुछ जो बॉय है वो हैंडसम हो सकते हैं। लेकिन अगर बात हो रही है गर्ल की, तो गर्ल तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी ना इस चीजों से। क्या कोई गर्ल के लिए हम हैंडसम वर्ड यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या कोई गर्ल के लिए हम बॉय यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। when two objects are partially related and the third one is completely different, then we have to use this diagram। एक और ले लेते हैं, एक और क्या ले लेते हैं, आ, एक कुछ टीचर जो होते हैं वो पोइट हो सकते हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे ही टीचर पोइट होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या सारे ही पोइट टीचर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो देर आर सम टीचर हु कैन ऑल्सो बी अ पोइट, है ना। बट नॉट, वी कैन नॉट से कि ऑल द टीचर्स आर पोइट। बट अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे दो चीजें तो कम्प्लीटली कम्प्लीटली नहीं, पार्शली रिलेटेड है। और मैंने तीसरी बात कर दी मार्स की, तो कुछ टीचर्स मार्स भी हो सकते हैं। नहीं यार, वो तो प्लेनेट है ना, हम कैसे कर सकते हैं कि वो आपस में रिलेटेड है? ओके, तो ये तो बहुत आसान हो गया। सिक्स्थ जो है डायग्राम, व्हेन ऑल थ्री ऑब्जेक्ट आर पार्शली रिलेटेड। ओके, ये तो बहुत मेरा फेवरेट वाला है, जहाँ पे बहुत चीजें मतलब आसानी से सॉल्व हो जाती है। कुछ के फादर्स, अब जैसे हमारे फादर हैं, वो कभी ना कभी, ये चलो अभी भी हो सकता है, वो ब्रदर तो रहे ही है कि नहीं? हमारे जो पापा है वो कभी ना कभी या अभी भी बोल सकते हैं वो ब्रदर तो थे ही, और है भी। जैसे आज जो हमारे चाचा लगते हैं, या जो जिनको हम लोग अंकल बोलते हैं, पापा के तो वो भाई है ना। और वो, और पापा को वो भी भाई बोलते हैं। यानी कि जो हमारे फादर है वो कभी ना कभी तो किसी के भाई रहे होंगे। और जो भाई है वो आगे चल के फादर भी तो बन सकता है।
तो कुछ भाई फादर हो सकते हैं, कुछ फादर भाई हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं भाई जो डॉक्टर भी हो, कुछ फादर ऐसे भी हो सकते हैं जो डॉक्टर हो। तो जहां पर कुछ और कुछ यानी पार्शियल रिलेशन हो, कुछ डॉक्टर फादर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर ब्रदर हो सकते हैं, कुछ ब्रदर डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ ब्रदर फादर भी हो सकते हैं। When all the three objects are partially related, then we have to use this diagram. बोलो हाँ या ना। आसान था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये वाला भी इजी है। इसमें क्या होता है, when two different objects are completely related to third। अगर मैं बात करूं, इसको ऐसा समझते हैं, ये थोड़ा सा ना आग जैसा लगता है, उसको आग ही बना लेते हैं। ये बना दिया हमने छोटा छोटा सा ड्रैगन। ठीक है, ज्यादा बड़ा ड्रैगन बना दिया। ठीक है, तो जहां पे क्या होता है, जहां पे ये वाला सर्कल डिनोट करता है लोटस को, और ये वाला सर्कल डिनोट करता है रोज को। अब चाहे लोटस हो, चाहे रोज हो, है तो वो किसके टाइप, फ्लावर के ही तो है। तो जहां पर क्या, लेकिन लोटस और रोज आपस में रिलेटेड है क्या? क्या सारे लोट क्या कुछ लोटस रोज हो सकते हैं? क्या कुछ रोज लोटस हो सकते हैं? क्या कुछ लोटस रोज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। when two things are different when two things are different but they are completely related to the third one। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, कार हो या बाइक हो, है तो पार्ट व्हीकल का ही। वहां पे ये वाला डायग्राम। बोलो इजी था ना, कि समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। तो यानी कि अगर समझ में आ गया है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। समझ में आ गया है। ओके, तो नेक्स्ट वाला है, when two objects are partially related to each other but both are completely related to the third one। ओके, तो ये तो बहुत इजी वाली बात हो गई। हमारी जो मदर है वो सिस्टर भी है। अब सिस्टर किन की लगेगी? अब जैसे हमारी जो मदर है, कभी ना कभी तो सिस्टर रही होंगी, या मदर बनने के बाद भी तो वो सिस्टर रहेंगी, मामा की, है ना, या मौसी की। लेकिन है, अगर कोई ये कहे कि हमारी मदर जो है वो वुमेन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। हमारी मदर जो है, अगर कोई ये बोले कि वुमेन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल कंप्लीटली रॉन्ग बात हो जाएगी ना। लेकिन एक बात बताओ, जो सिस्टर होती है वो वुमेन नहीं होती, वो उसको हम लोग बोलते हैं गर्ल है ना। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि एक मदर हो, या कुछ मदर जो है वो सिस्टर हो सकती हैं, कुछ जो सिस्टर्स हैं वो आगे चलकर मदर भी हो सकती हैं। या जैसे हम मान लें, जो हमारी मम्मी है या जो हमारी मौसी है, वो भी तो मदर है, और वो आपस में सिस्टर्स भी है। तो कुछ सिस्टर्स मदर हो सकती हैं, कुछ मदर सिस्टर हो सकती है, लेकिन दोनों के दोनों हैं तो वो फीमेल ही। तो वहां पे ये वाला डायग्राम बनता है। ये समझ ये समझ में आया। लोग 7 और 8 में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। 7 में जो दोनों बात होती है वो आपस में रिलेटेड नहीं होते। जैसे कार कभी भी बाइक से रिलेटेड नहीं होगी, लेकिन मदर जो है वो सिस्टर से रिलेटेड होगी, सिस्टर जो है वो मदर से रिलेटेड होगी। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, 9th क्वेश्चन। When an object is completely related to the second and the third one is partially। अच्छा, एक जो चीज है, अब मैं ये बोलूं, मेरे जो फादर है वो एक मेल इंसान है, तो ये तो 100% वाली सही बात है। मेरे जो फादर है वो मेल इंसान है, तभी तो वो फादर है। ठीक है, लेकिन क्या सभी के फादर इंजीनियर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो कुछ के पापा इंजीनियर हो सकते हैं, और कुछ इंजीनियर जो है वो मेल इंसान भी होते हैं। क्या सारे ही इंजीनियर जो है वो मेल इंसान हो गए?
तो फिर फीमेल स्थान गई। तो कुछ इंजीनियर्स मेल हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर्स फादर हो सकते हैं, कुछ फादर इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन सारे ही फादर मेल इंसान हो सकते होंगे, और सारे ही मेल इंसान फादर होंगे। मेल इंसान यानी कि यहाँ पे जो बड़े लोगों की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, बॉय की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये समझ में है नाइन्थ वाला? पक्का? ओके। लास्ट लास्ट नहीं, टेंथ वाला देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द सेकंड एंड द थर्ड, सेकंड इज कंप्लीट पार्शली रिलेटेड टू थर्ड। हाँ, ये वाला थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं क्योंकि कुछ एसएससी के पेपर में ये पूछा गया था। अब जैसे यहाँ पे कुछ जो फादर होता है वो तो 100% वाली सच बात है कि वो मेल होगा, लेकिन जरूरी है क्या कुछ फादर के चिल्ड्रन होंगे, अ, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई फादर है लेकिन चिल्ड्रन ना हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पता कैसे? किसी ने अडॉप्ट किया हो, ठीक है। तो जहां पे ऐसा रिलेशन होता है ना, वहां पे ये वाला आता है। 11th वाला देखो, 11th वाला तो बहुत इजी है। When two objects are partially related to and the third one is completely related to the फ्यूल की बात करो या लिक्विड की बात करो, फ्यूल की बात करो या लिक्विड करो, डीजल एक फ्यूल भी है और वो लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद है। तो जहां पर दो चीजें पार्शियल, क्या सारे ही फ्यूल लिक्विड फॉर्म में होते हैं? तो जवाब है नहीं। क्या सारे ही लिक्विड फ्यूल होते हैं? तो जवाब है नहीं। लेकिन क्या सारे ही डीजल जो होते हैं वो फ्यूल होते हैं? तो जवाब है हाँ, हाँ बिल्कुल होते हैं। क्या सारे ही डीजल लिक्विड फॉर्म में होते हैं? तो बिल्कुल 100% सच बात है कि वो तो लिक्विड फॉर्म में ही होगा, तभी तो रन करती है व्हीकल। तो वहां पे ये वाला डायग्राम आता है। ओके ओके। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड, सिल्वर और ऑर्नामेंट, ठीक है। तो ज्यादातर जो लोग है ना इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। जो ऑर्नामेंट है वो बड़ा वाला सर्कल होगा, गोल्ड जो है वो अलग होता है, सिल्वर जो अलग होता है। गोल्ड अलग होगा, सिल्वर अलग होगा, लेकिन दोनों ही ऑर्नामेंट होगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या जो गोल्ड और सिल्वर है बस वही ऑर्नामेंट है? और भी तो ऑर्नामेंट हो सकते हैं। तो जहां पर और भी होंगे, तो वहां पे पता है कैसा बनता है? वहां पे ऐसा बनता है, बीच में आएगा ऑर्नामेंट। बीच में क्या है, ऑर्नामेंट। कुछ ऑर्नामेंट सिल्वर हो सकते हैं, कुछ ऑर्नामेंट गोल्ड हो सकते हैं, कुछ ऑर्नामेंट क्या हो सकते हैं, गोल्ड हो सकते हैं। तो वहां पे ये वाला बनता है, जो यहाँ पर ये वाला बना के रखा है। बोलो ये चीज समझ में आएगी नहीं? ठीक है, जैसे इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, गोल्ड, सिल्वर और मेटल। अब मेरे को एक बात बताओ, जितने भी गोल्ड होंगे, जितने भी गोल्ड होंगे या जो सिल्वर होंगे, वो है तो एक मेटल ही। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता था कि कुछ गोल्ड सिल्वर होंगे, कुछ सिल्वर जो है वो मेटल होंगे? नहीं यार, ये तो बिल्कुल बेवकूफ वाली बात हो गई ना। या ऐसे बोल सकता था, मेटल
और गोल्ड और सिल्वर। क्या कुछ मेटल ही गोल्ड होंगे कि सारे गोल्ड ही मेटल में आते हैं? जो, हाँ, क्योंकि जो गोल्ड है जिसको हम बोलते हैं वो, आप सारे ही जो गोल्ड होते हैं वो मेटल आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इससे कैसे बनेगा, सारे ही जहाँ पे कंप्लीटली रिलेशन है तो वहां पे ये मेटल वाला बन जाएगा, और यहाँ पे ये गोल्ड आ जाएगा, और यहाँ पे ये सिल्वर आ जाएगा। तो ये वाला रिलेशन बनेगा। थोड़ा सा राक्षस टाइप पे नहीं लग रहा है? तो इसको थोड़ा सा रोने वाला बना देता हूँ। खैर मेरी ड्राइंग तो बहुत खराब है, इसे छोड़ो। नेक्स्ट करते हैं। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड, मेज और ग्रेन्स। अब मस्टर्ड, मेज और ग्रेन, अब ये हिंदी में दे रखा था। हिंदी में तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती ना, वो तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देंगे। सरसों मक, तुमने सरसों देखा है, सरसों? ओके, मक्का। अच्छा, क्या होता है मक्का, बताना। ये, हाँ, वही तो, हिंदी और इंग्लिश में बहुत फर्क आ जाता है। तो देखो, मेरे को एक चीज पता है कि जो मस्टर्ड है और जो मेज है, वो तीनों के तीनों। अब एक बात बताओ, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। तो सरसों जो है वो अपने आप में ही एक अलग चीज है, ठीक है। और जो मेज है जिसको हम एज अ ग्रेन भी यूज करते हैं, तो मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड तो अलग ही हो गया, यहाँ पे मस्टर्ड लिख दिया मैंने। लेकिन जो मेज है जिसको हम भुट्टा बोलते हैं, जिसको हम मेज बोलते हैं, वो तो एक टाइप का ग्रेन है। लेकिन हम सरसों को थोड़ी ग्रेन की तरह यूज करेंगे। मस्टर्ड तो ऑयल होता है, मस्टर्ड तो वेजिटेबल ऑयल होता है जिसको हम यूज करते हैं। उसको हम ग्रेन नहीं बोल सकते ना। नेक्स्ट है मरकरी, मेटल एंड कॉपर। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें डायग्राम में ही देख लो। मरकरी, मेटल एंड कॉपर, ठीक है। तो मरकरी हो या कॉपर हो, है तो वो मेटल ही। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और सबसे खतरनाक होता है। इवन जो थर्मामीटर से यूज होता है ना, उसमें मरकरी ही होता है। अच्छा, पहले जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो वो जो है ना, वो पहले वैसा वाला थर्मामीटर होता था, कांच वाला, ग्लास वाला। तो वो क्या करता था, वो डायरेक्ट ही पहले से वो डालता था सैनिटाइजर टाइप में, या कोई केमिकल होता था उसमें डालता था। फिर उसके बाद वो बोलता था कि इसे माउथ में रखो, और बोलता था इसमें दांत मत लगा देना। हम लोग मतलब सबसे खतरनाक उसके अंदर जहर होता है, वेनम होता है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जज, चोर और अपराधी, यानी कि जज, थीफ एंड क्रिमिनल। तो एक बात बताओ कि इसको, ये वाले डायग्राम से मैं डिनोट कर सकता हूँ जो मैंने बना रखा है, या कुछ और बनेगा? इस वाले, अच्छा, देखो, जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कुछ जज जो होते हैं वो थीप होते हैं? अच्छा, बोल सकता हूँ? क्या तुम जज को थीप बना सकते हो? नहीं नहीं, ऑफिशियली वी कैन नॉट से ना।
तो हम ये नहीं कह सकते कि जो जज है वो थीफ है ना? तो ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन एक जो थीफ है, एक जो चोर इंसान है, वो क्रिमिनल है कि नहीं है? पता है। ले, वो तो 100% क्रिमिनल है भाई। अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि कुछ थीफ क्रिमिनल है, कुछ क्रिमिनल जज है। ये कैसे हो सकता है? ये थोड़ी हो सकता है। तो इसका मतलब है जो थीफ है वो 100% की बात है। वो, हाँ, वो क्रिमिनल तो होगा ही होगा। लेकिन एक क्रिमिनल इंसान जज कैसे हो सकता है? वो तो नहीं हो सकता ना, वो तो कम्प्लीटली अलग बात हो गई ना। जज जज तो वो है जो थीफ और क्रिमिनल को पनिशमेंट दे। तो वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो डायग्राम बनाया था वो बिल्कुल ही करेक्ट था। अच्छा, इसमें क्या लग रहा है, इसमें जो 11 में से और क्या बन सकता है? कुछ बन सकता है? ये देखो, ये जो 11 के 11 मैंने तुम्हें समझाए थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये साथ के साथ में डायग्राम भी बना रखे हैं। वेन डायग्राम, फिगर्स बना रखी है ना 11। तो इसमें से और कुछ बन सकता है? इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। कोशिश करके देख लो। कोई कोई मेरे को बताओ कि जैसे फोर्थ ले लो, फिफ्थ ले लो, कुछ भी ले लो। मैं तुम्हें उसके एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि ये क्यों नहीं हो सकता। ट्राई करो। मतलब कि जैसे अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि 7 होगा, चलो तो बताओ 7 हो सकता है? अगर तुमने 7 चूज किया होता ना, तो पता है उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होती? कि एक जो जज है वो कहीं ना कहीं 100% वाली बात है, वो थीफ भी है और वो क्रिमिनल भी है। तो हाँ, बिल्कुल इंडिया में तो ऐसा हो सकता है, बट हम ऑफिशियली नहीं कर सकते ना। तो एक जज जो है वो कैसे भाई थीफ हो सकता है, कैसे वो क्रिमिनल हो सकता है? तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अर्थ, फॉरेस्ट और माउंटेन, इसका बताओ कैसा बनेगा? मेरे को नंबर बता दो, 11 में ऐसा कौन सा बनेगा? फो- हाँ, फोर्थ वाला। अब इस फोर्थ वाले का मतलब पता क्या है? कुछ अर्थ फॉरेस्ट हो सकती है, कुछ फॉरेस्ट माउंटेन हो सकते हैं। अब भाई अर्थ के अंदर ही तो फॉरेस्ट होगा, कुछ अर्थ क्या होगा? सेमी थोड़ी है अर्थ। फोर्थ तो नहीं होगा। 7 का मतलब पता है क्या है? 7 का हाँ, कैसे 8 होगा? अर्थ जो है, हाँ बताओ बताओ। हम्म। और इसके एक्सप्लेनेशन है, हाँ बताओ बताओ बताओ। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उत्तराखंड। तो उसके अंदर फॉरेस्ट भी है, माउंटेन भी है। और वो उत्तराखंड क्या है, मार्स पे है? वो तो अर्थ में ही है। ओके, ये वाला बताओ। एमपी, एमएलए और इलेक्टेड हाउस, इसका कैसे बनेगा? इलेक्टेड हाउस पार्लियामेंट नहीं है। इधर लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। मेरे को ये बताओ, 1 से लेकर 11 तक में कौन सा डायग्राम बनेगा? उस हिसाब से मैं समझाता हूँ।
ओके, तो सबसे पहले हम फाइव को ले लेते हैं। फाइव की एक्सप्लेनेशन पता है कैसे बनेगी? कुछ एमपी जो होंगे वो एमएलए होंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, एमपी तो अलग होता है और एमएलए अलग होता है, तो ये फाइव तो नहीं बनेगा। अब जैसे तुमने बोला टेन, टेन का मतलब क्या हो गया कि एक एमपी जो होगा ना वो 100% एमएलए होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता ना। एमपी और एमएलए जो अलग वाले सर्कल में होगा, तो ये तो तुम्हारा फिर बनेगा सेवन। एक जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा का होता है, और एक एमएलए जो होता है वो राज्यसभा या फिर हम बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है। लेकिन दोनों के दोनों ही इलेक्टेड होके ही तो आते हैं, इलेक्टेड हाउस से ही तो आते हैं। तो एमपी हो या एमएलए हो, आते तो इलेक्टेड हाउस से 100%। तो ये वाला डायग्राम सबसे बेस्ट है इसके। ओके, एमपी, एमएलए और पार्लियामेंट, बताओ कौन सा वाला बनेगा? एमपी, एमएलए और पार्लियामेंट, अगर ये क्वेश्चन आ जाए और बोले विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एमपी, एमएलए एंड द पार्लियामेंट। ठीक है, और एमएलए? तो फिगर बताओ कौन सी वाली बनेगी? फिफ्थ तो कुछ एमपी पार्लियामेंट में बैठेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, थर्ड। ठीक है, लास्ट बताओ, एमपी, एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, और एमपी लोकसभा में बैठता है तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कौन सा वाला डायग्राम? हाँ। हम्म, और उस नहीं बुद्धू, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, उसी में से निकल के आता है प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। हाँ, अब ये कैबिनेट जो होता है उसके अंदर 15% मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन वो जो 15% मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी तो कभी ना कभी मिनिस्टर ही रहे होंगे। पोस्ट। हाँ, सारे ही मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, और सारे ही कैबिनेट मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स, वो तो मिनिस्टर तो होंगे ही, है ना। फोर्थ वाला यानी कि कुछ मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं, तो ये कुछ कुछ वाला थोड़ी होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड ही बेस्ट सुटेबल डिस्क्राइब कर रहा है। अब वो बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो कहाँ से आता है? मिनिस्टर से आता है। और वो मिनिस्टर या मिनिस्टर की जगह कैबिनेट लिख देता है। कैबिनेट्स के लोग कहाँ से आते हैं? वो आते हैं मिनिस्टर से। तो प्राइम मिनिस्टर हो, कैबिनेट हो, आपस में तीनों ही 100% रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है।